अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सेहतमंद, खुशहाल और महफूज होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा तंबाकू के फ़ायदे और नुकसानात या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टबैको। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीर शुमार। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जनाब, इसे बड़े सगीर की बदकिस्मती के सिवा और क्या कहा जा सकता है कि नशा और जहरीली चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल होती जा रही हैं। इसमें जो सबसे पहला दर्जा है वो तंबाकू को है, जिसे इंग्लिश में टबैको कहा जाता है। चाय की तरह इसका नशा भी गैर महसूस होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म पर मोहलिक असर डालता जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इसकी जो अब बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई है, और अब बड़े तो बड़े बल्कि बच्चे भी ये बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं, जिसका नाम है सिगरेट। हमारा आज के जो वीडियो है सारा इसी को देखेंगे हम, इसमें कि क्या क्या इसके नुकसानात हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो इसके खैर कम ही होंगे, नुकसानात ज़्यादा होंगे। तो जनाब, तंबाकू के जहरीले अज्जा में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो निकोटीन है। तंबाकू का ये सबसे अहम जौहर है जो कि इसके अंदर शामिल होता है, जो इसके बुनियादी अज्जा है या बुनियादी जुज़्व है। इसका कहा जाता है कि ये तहकीक से कहा भी नहीं जाता, बल्कि तहकीक से साबित है कि आधा किलो तंबाकू में कितने ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं 23% जो होती है तोले निकोटीन की होती है। या अगर हम देसी तंबाकू को लें तो उसमें क्या होता है कि निस्फ से तंबाकू में 23 तोले निकोटीन होती है। और ये हमारे भी तजर्बे से साबित हो गया है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 रत्ती के करीब निकोटीन एक कुत्ते को हलाक करने के लिए बहुत है। यानी इसमें इतना जहर होता है कि आप इसके तोला भी नहीं बल्कि रत्ती, आप सिर्फ 3 रत्ती अगर किसी कुत्ते को खिला दें तो वो फौरन हलाक हो जाता है। अब आप इसका जहर का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। इसके मुकाबले में अमेरिकन टबैको में जो होती है थोड़ी सी मिकदार जो होती है वो संख्या की होती है। सिगार में तो तंबाकू जो इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 8% तक निकोटीन होती है। और अगर इसे सिगार से अलहदा करके इंजेक्शन के जरिए 2 इंसानों के जिस्म में दाखिल कर दिया जाए तो वो इन्हें हलाक करने के लिए काफ़ी है। यही हाल सिगरेट का है। तो जनाब, हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो जनाब वो इस्तेमाल कर लेता है पाइप वाला सिगार, और अगर उससे भी ज़्यादा पैसे ज़्यादा हैं तो जनाब सिगार अच्छी वाली इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बहरहाल ये हमारे माशरे में एक इज़्ज़त और मंजिलत और रुतबे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हालांकि ये ऐसा है नहीं। आगे मैं आपको चल के इसके नुकसान भी बताती हूँ। तो जनाब, अगर हम डॉक्टर वैक्सन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने तजुर्बात किए हैं। उन्होंने अपने तजुर्बात के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि एक सिगार के धुएं में 12 से 18 सिगरेटों के धुएं से ज़्यादा निकोटीन होती है। लेकिन सिगरेट इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि इसमें कागज़ का जो मवाद है वो भी आ जाता है, उसका मुज़र सेहत धुआं भी शामिल हो जाता है। इन दोनों से कम नुकसानदेह जो होता है वो पाइप वाला जो होता है वो वाला सिगार अच्छा होता है, क्योंकि तंबाकू के जहरीले अज्जा का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो नाली में रह जाता है। जो आपने अक्सर देखा होगा सिगार पीने वालों को कि उनके जो मुंह की तरफ जो सिगार लगाता है उसके अंदर एक नाली होती है, फिर उसके ऊपर जो होता है सिगार होता है और उसे जलाया जाता है। तो ये उससे कम नुकसानदेह इसलिए हो जाता है कि जो इसकी नाली होती है वो ज़्यादातर नुकसान जो है ना वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है, इसलिए जो जितना भी नुकसानदेह हिस्सा होता है वो उसकी नाली में रह जाता है। हुक्का जो है ये भी एक किस्म का तंबाकू ही इसमें पिया जाता है। तो हुक्का जो है वो सबसे कम नुकसानदेह होता है, क्योंकि तंबाकू के बहुत सारे जहरीले अज्जा जो होते हैं वो हुक्के की नाली में रह जाते हैं और कुछ पानी में अंदर चला जाता है। पानी जो आपको पता होगा कि इसके जो नीचे वाला हुक्के का हिस्सा होता है वो पानी से भरा हुआ होता है, उसके ऊपर तंबाकू डालकर उसे जलाया जाता है। तो ये क्या होता है कि तंबाकू के बहुत सारे जो जहरीले और बुरे अज्जा होते हैं वो हुक्के की नाली में रह जाते हैं और कुछ पानी में। इसके बावजूद इसमें किसी किस्म का शक व शुबा का गुंजाइश नहीं कि तंबाकू तो जहर तंबाकू है, जहर तो जहर है, चाहे आप उसे मिठाई में गूंद के खा लें या चाहे आप किसी तरह भी पी लें। तो जनाब, हुक्का भी बेशक कम नुकसानदेह है लेकिन नुकसानदेह तो है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि तंबाकू जो है या तंबाकू जो है ये कैंसर के हमारे पूरे जिस्म में कैंसर को फूटना होने के लिए बहुत ज़्यादा ये जोर लगाता है। ये सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, चाहे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है कि तंबाकू
किसी भी तरह से इस्तेमाल कर दिया जाए ये सेहत को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इससे सबसे पहला काम क्या होता है, खून का कवम पतला हो जाता है, खून की सुर्खी ज़ायल होकर रंगत जर्दी माइल हो जाती है, जल्द की सतह में जर्दी माइल सफ़ेद या धुएं के रंग के मानिद हो जाता है जिस्म हमारा जो होता है, दिमाग कमज़ोर और बोझल हो जाता है, सर भी भारी भारी रहता है, सर चकराता है, सर के अंदर दर्द की शिकायत हो जाती है, मुंह और गले में खारिश पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है, खुश्की हो जाती है, होंठ और जुबान पर सरतान हो जाता है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, बनाई कमज़ोर हो जाती है, आंखों में गुबार या लाल नुक्ते आ जाते हैं, दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, किडनी भी अपने काम को ख़त्म कर देती है, यूट्रस हमारा बहुत ज़्यादा या तो तेज़ हो जाता है या हल्का हो जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशाब को खारिज करने लग जाते हैं। लीवर हमारा सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है और आहिस्ता आहिस्ता गल सड़कर ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि जितने भी टबैको पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर असल में कैंसर पेशेंट ही होते हैं। उनको ज़्यादातर किस चीज़ का कैंसर होता है, वो होता है लीवर का, यानी कि जिगर का। तो सबसे ज़्यादा जो असर डालता है ये जिगर पे डालता है, उसके बाद स्टोमिक की बारी आती है, उसके बाद हमारे मैदे की बारी आती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पूरे जिस्म में फैल जाता है। तंबाकू जो होता है वो दिल, दिमाग, फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है, हाजमे को कमज़ोर करता है, मैदे की कुव्वत को घटाता है, इसलिए ज़ाक़े मुआदा लाहक हो जाता है, भूख कम लगती है, रेशा, बेख्वाबी, चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी, ये तमाम चीज़ें जो हैं तंबाकू के असरात हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारे जिस्म में जो चीज़ जाती है वो हम अपने जिस्म में कैसे लेके जाते हैं। तो इसका वाहिद ज़रिया हमारे जिस्म में जाने का है सांस। वैसे तो हम अपने जिस्म में कोई भी चीज़ जज़्ब कर लेते हैं, लेकिन जो सांस के ज़रिए जाता है वो सबसे ज़्यादा जाता है। किसी तेज़ जहर को कम से कम वक्त में अगर आपको जिस्म के अंदर पहुँचाना है तो उसका सबसे मौसर ज़रिया जो है वो सांस है। इस सूरत में धुआं जो बजाते खुद जहरीले असरात रखता है और तंबाकू के जहर आलूद बुखारात का हामिल होता है, सांस के जरिए आपके फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले बारी आती है मुंह की। मुंह के अंदर कैंसर हो जाता है, आपका मुंह के दांत खराब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर ये जो नाली है वो सबसे पहले आपको जाकर टच करती है फेफड़ों को, उसके बाद मैदे की बारी आती है। तो ये धुआं आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे जिस्म में दाखिल हो जाता है। सबसे पहले ये फेफड़ों में दाखिल होता है, सफाई के लिए फेफड़ों में आने वाला खून इसको जहर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो जनाब ये सारे जिस्म में जहर फैला देता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये क्या होता है कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो सिगरेट पीने वाले हैं उनके अंदर ये सोजिश पैदा कर देता है, खांसी में इजाफा कर देता है और इसके जहरीले असरात से फेफड़े जो होते हैं वो माफ होकर धिक और सील का जो बायस बनते हैं। चुनांचे लंदन के एक डॉक्टर हैं R.C. डेल्डल, कहते हैं कि छोटी उम्र में भी अगर तंबाकू अगर आपने पीना शुरू कर दिया है तो वो भी दिक का यानी खांसी का एक आम सबब है। हम बात कर रहे थे फेफड़ों की, तो जो ही हमारे पास जब फेफड़ों में इसका धुआं जाता है तो फेफड़ों के अंदर जो सफाई करने वाला खून होता है वो इस जहर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और सारे जिस्म पे फैला देता है। तंबाकू का धुआं फेफड़ों की हवाई नालियों में खराश पैदा करता है और अगर इस खराश से अगर आपका नुकसान ज़्यादा हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे जिस्म को ढांक देता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को अंदर फैलता चला जाता है और आपका जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका नुकसान को झेलना शुरू हो जाता है। शुरू में ये नुकसान आहिस्ता होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार में तेज़ी आती जाती है। हमारे हेल्थ को इसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा हमारा जो है दिमाग, मैंने आपको कहा इससे टॉक्सिक केमिकल खारिज होते हैं जो कि हमें ख़त्म करते रहते हैं। इसके बाद कैंसर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके दांत गिरने लग जाते हैं। आपने अक्सर तंबाकू पीने वाले नशेई लोगों को देखा होगा कि उन्हें सोचने समझने की जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनको दिल के बहुत सारे अमराज जो हैं वो भी लाहक हो जाते हैं। साइंसदानों ने इसके बहुत सारे नुकसान देखे हैं। इसी वजह से ये देखा गया है कि डॉक्टर सोई फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, डॉक्टर एडवर्ड सिंह, डॉक्टर बार्जर, डॉक्टर बार्कर, डॉक्टर फिश, डॉक्टर BW रिचर्डसन, डॉक्टर बैटरी के नज़दीक तंबाकू इंसान का खतरनाक तरीन दुश्मन है। यही वजह है वो नसीहत करते हैं कि आप इससे हत्ती इम्कान जो है वो इससे बचें। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। वैसे इन चीज़ों के अलावा तंबाकू में कुदरत ने जहाँ इतने नुकसान रखे हैं वहाँ चंद फ़ायदे भी रखे हैं। अगर इसे तिब्बी नुक्ता नज़र से आप देखें तो ये दांतों और मसूड़ों के दर्द को ख़त्म कर देता है, दांत, मैदे और आंतों के कीड़ों को हलाक करता है। लेकिन इसके नुकसान का जो पल्ला है वो बहरहाल भारी ही है। इसके फ़ायदे कम हैं और इसके नुकसान ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं कि जो औरतें होती हैं अगर वो सिगरेट पीती हैं तो उनका क्या नुकसान होता है।
تو جناب اگر عورت کو تمباکو نوشی کی عادت ہو تو اس کی بیضیہ دانی یا انڈا دانی یا جسے اووریز کہا جاتا ہے اس کے انڈے اس کے دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ بہت پہلے سے یا بچپن سے سگریٹ پیتی ہے تو آہستہ آہستہ جب وہ شادی تک پہنچتی ہے تو اس کے ہاں اولاد تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کے دل، دماغ، پھیپھڑے اور گلے کی ساخت کمزور اور بوسیدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کو خاص طور پر سگریٹوں سے دور رہنا چاہیے، خاص طور پہ کم عمر میں بالکل بھی نہیں پینا چاہیے۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ وہ بڑی عمر میں بھی نہ پیے، کیونکہ بڑی عمر میں تو اور بھی زیادہ خطرات ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عورت کے نقصان ہوتا ہے اس کی بچہ دانی کو، اس کے بیضیہ دانی کو، یا اس کی اوری کو، یا آپ اس کو ورجینا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو ان کو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ان کے انڈے جو ہوتے ہیں جو کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالکل اینڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مرد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے ساتھ تو کیا بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے یہ جو ان کی ہونے والی اولاد ہے اس کے لیے مضر رساں ہے۔ اس سے مادہ تولید یعنی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کے جو کیڑے ہوتے ہیں یا سپرم جسے کہا جاتا ہے وہ نیم جاں اور کمزور ہو جاتے ہیں اور اولاد بھی کمزور پیدا ہوتی ہے۔ اگر سگریٹ پینے والے والدین کی اولاد جسمانی اور دماغی طور پر کبھی مضبوط اور صحت مند نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے جو سگریٹ پینے والے یا نشہ کرنے والے والدین ہوتے ہیں ان کی اولاد ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق بھی صحیح نہیں ہوتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل شمائل۔ اللہ حافظ۔